हेलो स्टूडेंट्स, आपका बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 के चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं की एक्सरसाइज 4.1 करने वाले हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर एक हमें फिगर दी गई है। ये मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ये फिगर है और इस फिगर पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो अब इस फिगर को देख करके हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इस फिगर का प्रयोग करके नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट है इसमें ए पार्ट 5 बिंदु। इस फिगर में 5 बिंदु 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं फिगर के अंदर ओ एक पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ई और डी पॉइंट है। तो ये हम इनके नाम लिख सकते हैं ओ, बी, सी, डी और ई। ये 5 पॉइंट्स हमने नाम उनके यहाँ पर लिख दिए। फिर सेकंड है बी, एक रेखा और लाइन। तो एक रेखा यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी डी, एक लाइन हो जाएगी। बी डी इज ए लाइन हेयर। फिर सी पार्ट है इसका 4 किरणें 4 रेज। तो 4 रेज हम लिख सकते हैं। एक तो रे हो जाएगी ओ बी, एक रे हो जाएगी हमारी ई डी, एक रे हो जाएगी हमारी ओ सी और एक रे हम लिख सकते हैं ओ डी। ये हमारी 4 रेज इसके अंदर हो जाएंगे। फिर डी है इसमें 5 रेखा खंड 5 लाइन सेगमेंट्स। तो 5 रेखाखंड, एक तो रेखाखंड ओ बी हो जाएगा। देखो जब हम लाइन के लिए नाम लिखते हैं तो उसके ऊपर इस तरह का निशान लगाएंगे जिसके दोनों ओर एरोज होंगे। रेज के लिए हम एक एरो वाला निशान लगाएंगे और जो हमारा लाइन सेगमेंट होगा उसके लिए हम कोई निशान नहीं, सिर्फ एक लाइन यहाँ पर छोटी सी ड्रॉ कर देंगे। तो एक तो रेखाखंड हो गया लाइन सेगमेंट ओ बी, एक हो जाएगा ओ ई, एक हो जाएगा ई डी, ओ डी एंड ओ सी। ये 5 इसके अंदर लाइन सेगमेंट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर भी हमें एक आकृति दी गई है और सभी संभव प्रकारों के नाम इसके अंदर हमें लिखने हैं। 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का हम प्रयोग कर सकते हैं। नेम द line given in the possible ways choosing only 2 letters at a time from the 4 given। देखो यहाँ पर एक ये लाइन हमें दी हुई है और इसके ऊपर ये 4 पॉइंट्स हैं, ए
बी, सी एंड डी। ये 4 पॉइंट इसके ऊपर हमें दिए हुए हैं। तो सभी संभव प्रकारों के नाम लिखना है, यानी कि जितने भी इसके अंदर हम लाइंस के नाम लिख सकते हैं वो हमें यहाँ लिखने हैं। तो एक तो हो जाएगा, देखिए, ए बी, बी सी, सी डी, फिर नेक्स्ट हो सकता है ए सी, फिर नेक्स्ट हो सकता है ए डी, बी डी भी हो सकता है, ये तो हमने जो है एक तरफ से नाम पढ़ने शुरू किए। अब उल्टी डायरेक्शन में भी हम नाम लिख सकते हैं। बी ए एक नाम हो सकता है, सी ए ये दूसरा नाम हो सकता है, डी ए ये तीसरा नाम हो सकता है, फिर डी सी चौथा नाम हो सकता है, डी बी पांचवा नाम हो सकता है, सी बी छठा हो सकता है, सी ए तो ऑलरेडी आ चुका इसके अंदर। तो ये टोटल इसके अंदर नाम्स हो सकते थे जो हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर भी एक फिगर दी गई है हमें, तो पहले वो फिगर बना लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटर के अंदर कुछ लाइंस ड्रॉ की गई हैं। ये फिगर है हमारी। ए, ये पॉइंट है बी, फिर एक पॉइंट ये है डी और एक पॉइंट ये है ई। इस पर ये एफ है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट यहाँ ओ है और यहाँ पर पॉइंट सी है। तो अब इस फिगर को देख करके हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला है रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है, ए लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। तो ऐसी कौन कौन सी लाइन है यहाँ पर जिसमें पॉइंट ई शामिल है? तो एक तो ए ई हो जाएगी और एफ ई हो जाएगी। इसके अलावा हम इसको बी ई भी लिख सकते हैं और डी ई भी लिख सकते हैं। बी ई, डी ई, ये इन सब में जो लाइन हमारी है ये चारों, इनमें पॉइंट ई शामिल है। फिर बी क्वेश्चन है इसका, ए से होकर जाने वाली रेखा। तो लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए। तो ए से ए ई ही केवल एक लाइन है जो कि ए से पास हो रही है। इसको हम नाम चाहे ए ई दे दें या डी ई या डी ए, जो भी नाम चाहे हम इसको दे सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सी पार्ट है इसका, वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, अ लाइन कंटेनिंग पॉइंट ओ। जिस पर बिंदु ओ स्थित है। तो बिंदु तो केवल ओ जो है ओ सी पर स्थित है। एक ही लाइन है, उसको हम चाहे सी ओ कह दें या ओ सी कह दें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका डी पार्ट, प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस।
प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म। ऐसे जोड़े जो आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो एक तो OC और AE एक जोड़ा हो गया, और दूसरा जोड़ा है FE और AE एक जोड़ा ये हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसमें A पार्ट है, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अगर एक ये पॉइंट हमारे पास है तो इससे होकर के देखिए हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक लाइन, दूसरी लाइन, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। इस तरीके से हम देखते हैं कि इनके बीच में से भी अनेकों रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अनंत मतलब जिनकी कोई गिनती ना हो, इतनी सारी। जैसे हम अपने सिर पर बालों को कहें तो कोई गिनती नहीं है, आसमान में तारे कहें कोई गिनती नहीं है। उसी प्रकार से किसी एक बिंदु से पास होने वाली जो रेखाएं हैं उनकी संख्या भी कोई उनकी गिनती नहीं है। फिर इसका बी पार्ट है, दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो दो बिंदु, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इन दोनों से होकर के हमने ये रेखा खींची। क्या और भी कोई ऐसी रेखा है जो इन दोनों बिंदुओं से पास हो? अलग अलग तो इनसे बहुत सारी पास हो जाएंगी, लेकिन इन बिंदुओं से होकर के जो दोनों बिंदुओं से पास होती हो केवल एक रेखा है, ए और बी। नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। तो केवल इसका आंसर हो जाएगा केवल एक रेखा, ओनली अ लाइन, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। आज के लिए हम इसमें इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।